नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कानून के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से के बारे में, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 7। अब ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये इस बड़े सवाल का जवाब देता है कि एक कंपनी का मकसद क्या सिर्फ पैसा कमाना है या उससे भी कुछ बढ़कर है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है भारत सरकार का वो ऑफिशियल गैजेट जिसमें अनुसूची 7 के बारे में बताया गया है। देखने में ये शायद थोड़ा सूखा सा लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े आइडिया का ब्लूप्रिंट है कि कैसे बिजनेस समाज की तरक्की में एक एक्टिव पार्टनर बन सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अनुसूची 7 है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये उन कामों की एक लिस्ट है जिन्हें भारत में कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत कर सकती हैं। इसे एक तरह की गाइड बुक समझिए जो कंपनियों को बताती है कि वो समाज के लिए अच्छा काम कैसे कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये शेड्यूल उन चीज़ों पर फोकस करता है जो किसी भी समाज की नींव होती हैं, मतलब वो बेसिक ज़रूरतें जिनके बिना हम आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य और पोषण। और देखिए, कानून यहाँ बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कंपनियों को सबसे ज़रूरी जगहों पर अपना योगदान देना चाहिए, जैसे कि भूखमरी और गरीबी को मिटाना, बच्चों और माँओं की सेहत को बेहतर बनाना और HIV, एड्स, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ना। ये सिर्फ कोई दान नहीं है, बल्कि देश की सेहत की नींव को मजबूत करने में एक सीधी भागीदारी है। तो हम कह सकते हैं कि CSR का ये जो पहला हिस्सा है वो समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। ये पक्का करता है कि तरक्की की दौड़ में कोई भी पीछे न रह जाए। सिर्फ बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना तो बस एक शुरुआत है। अनुसूची 7 इससे एक कदम और आगे जाती है और लोगों को एम्पावर करने पर, यानी उन्हें सशक्त बनाने पर जोर देती है ताकि वो खुद अपना भविष्य बना सकें। यहाँ सारा फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग पर, मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि नए मौक़ों के दरवाजे खुलें, जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करना ताकि समाज की आधी आबादी पीछे ना छूटे, और लोगों को ऐसे स्किल्स सिखाना जिनसे उन्हें रोजगार मिल सके। ये सब एक मजबूत समाज बनाने के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। यानी CSR का दूसरा लक्ष्य सिर्फ मदद पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को इतना काबिल बनाना है कि वो अपनी मदद खुद कर सके। ये ज्ञान और हुनर के जरिए सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता लाने के बारे में है। चलिए अब आते हैं अनुसूची 7 के तीसरे और सबसे बड़े हिस्से पर, जो हमारे समाज और पर्यावरण के बेहतर कल में इन्वेस्ट करने की बात करता है। ये हिस्सा हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है। इसमें हमारे पर्यावरण को बचाना शामिल है जिस पर हम सबका भविष्य टिका है। इसमें उन सोशल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना भी शामिल है जो मुनाफे के साथ साथ समाज का भला भी करते हैं। और हाँ, नेशनल रिलीफ फंड में योगदान देना जो मुश्किल समय में देश को ताकत देता है। तो जरा सोचिए, ये शेड्यूल कितना बैलेंस्ड है। एक तरफ ये भोजन और स्वास्थ्य जैसी फौरी ज़रूरतों को पूरा करने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट जैसे लॉन्ग टर्म समाधानों में निवेश करने को भी बढ़ावा देता है। और एक बहुत ही खास बात, कानून ये भी बताता है कि ये मदद किसे मिलनी चाहिए। ये साफ तौर पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के विकास और कल्याण पर फोकस करता है। ये पक्का करता है कि मदद उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तो हमने देख लिए, पर सवाल ये है कि इन सब का असली मतलब क्या है। ये सब मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाते हैं। हम वापस उसी दस्तावेज पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ अच्छे सुझावों की लिस्ट नहीं है। ये एक कानूनी ढांचा है, एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कंपनियों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह बनाता है। ये बिजनेस करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक कंपनी की असली जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना, या फिर समाज के हर हिस्से के प्रति भी उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है? शायद इस अनुसूची का पूरा सार इसी एक लाइन में छिपा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कोई चैरिटी या दान नहीं है। ये देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा निवेश जिससे लंबे समय में कंपनियों को भी फायदा होता है। तो आखिर में अनुसूची 7 हमें यही याद दिलाती है कि बिजनेस का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका एक बड़ा मकसद भी है, समाज के प्रति एक कर्तव्य,
एक बेहतर और बराबरी वाले भविष्य को बनाने में मदद करने की जिम्मेदारी।